हाय हेलो नमस्कार। वेलकम टू फिजिक्स 360 चैनल। तो बच्चों, आप सबको पता होगा हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। बोथ वो फर्स्ट ईयर हो, 11th में हो क्लास व 12th में हो, कोई भी क्लास में हो, उनके लिए हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। लगभग सारे स्कूलों में नोटिफिकेशन तो आ गया होगा कि एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो लगभग हमारे पास एक महीना ही बचा है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो फिजिक्स में हमारा कैसा स्ट्रैटेजी रहेगा पढ़ने का, इस लास्ट मंथ में अपना स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा सो दैट हम अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। ओके। तो काफ़ी सारे बच्चों का सवाल था कि अपने तो कुछ शुरू नहीं किया, बहुत सारे बैकलॉग लगा है, तो कैसे करें इसको प्रॉब्लम को सॉल्व, आज इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो वन बाय वन वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना बच्चों, क्योंकि ये जो एग्जाम होती है तुम्हारे स्कूल कंडक्ट करती है, क्वेश्चन पेपर भी स्कूल देगी, इसमें सीबीएसई का कोई रोल नहीं रहेगा, कोई भी एक कॉमन तुम्हारा क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा ऑल इंडिया में। तो ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर, स्कूल के टीचर के ऊपर। तो स्कूल टीचर ही क्वेश्चन बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सिलेबस कोई फिक्स नहीं रहता है। ऑल इंडिया लेवल में देखें तो सिलेबस फिक्स नहीं रहता, सिलेबस चेंज होगा, वैरी करेगा, स्कूल टू स्कूल सिलेबस वैरी करेगा। तो ये अपने को इस माइंड सेट को रख के, तो कम से कम 50% किसी किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ा होगा तो 50% सिलेबस कवर होता है। मतलब डिपेंड करता है जिस स्कूल में कितना सिलेबस कवर हुआ है, उस हिसाब से वो एग्जाम का सिलेबस रहेगा। तो पहला क्या रहेगा ना, एनसीईआरटी का प्रायोरिटी देना है। एनसीईआरटी का जो एग्जाम प्लस है उसको मस्ट सब करके जाना है, एग्जाम प्लस के साथ एक्सरसाइज। अभी पहला टारगेट ये है कि एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिस करके जाना है, सो दैट ये अपना पहला स्टेप, थोड़ा अपना मोटिवेशन बढ़ेगा। ओके, अच्छा इम्पैक्ट डालेगा एग्जाम के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इससे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होगा फिजिक्स का। फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ जो भी को, पहला मैं सबको बोलूँगा कि एनसीईआरटी को कवर करके जाओ पहले ही। उसके बाद कोई भी नेक्स्ट बुक तुम फॉलो करते हो तो उसके बाद में जाओ। पहले एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो क्वालिटी वाला है, इतना नहीं सस्ता वस्ता प्रॉब्लम है उसमें। उसमें बहुत सारा क्वालिटी क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन करके तुम्हारा 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो पहला अपना पॉइंट ये रहेगा कि एनसीईआरटी को फुल प्रायोरिटी करके अच्छे से कवर करके जाना है, ऐसा नहीं हल्के से, अच्छे से कवर करके। तो पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, एनसीईआरटी को पहले कवर करना है एग्जाम्पलर के साथ एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में रखा हूँ फॉर्मूला सीट। जो भी अभी तक फॉर्मूला सीट नहीं बना है अभी ही बना लो, या फिर डाउनलोड कर लो कहीं पे भी, पूरा चैप्टर वाइज फॉर्मूला सीट, उसके साथ कॉन्सेप्ट सीट। एक होता है जितना लॉज है, हाँ, काफी सारे शॉर्ट डेरिवेशन है। ओके, और जो 5 मार्क के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन उसका है, एक सीट में बना दो। या फिर जिसने नोट बनाए उसके लिए तो बहुत आसान है, जिसने नहीं बनाया अभी तक, उसके पास बहुत सारे बैकलॉग है, अभी तक नहीं बनाया है, ये अपने टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दिया हूँ कमेंट्स सेक्शन में, तुम वहाँ पे ज्वाइन करके इसका नोट पा सकते हो। ओके, उसको प्रिंट करके पढ़ सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा सब खुद लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने हैंड रिटन रहेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तुम्हारा प्रैक्टिस भी होगा और तुमको पढ़ने में भी आसानी होगा। ओके, अगर किसी के पास नहीं है तो वो प्रिंट कर सकता है, अपने रेडीमेड मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने पे। ओके, तो फॉर्मूला सीट मस्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारा 50-60% क्वेश्चन तुम इसी से सॉल्व हो जाएगा, बेस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ओके, क्योंकि इतना तो टफ नहीं रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि स्कूल बनाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, और एनसीईआरटी वैसे ही रहेगा। तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला सेट जरूर रखना चाहिए, और इसमें फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, और बोर्ड एग्जाम भी देखें तो उसमें भी फॉर्मूला का बेस्ट क्वेश्चन बहुत रहता है, तो दोनों के लिए अपने के लिए फायदेमंद रहेगा, बहुत फॉर्मूला सीट और कंसेप्ट सीट। ओके, बोर्ड के लिए भी आसानी, प्रिपरेशन करने में आसानी होगा, प्लस हाफ ईयरली एग्जाम में अपना क्लियर होगा। अच्छा, ये एक बात और बता दूं कि जो अपन जो बता रहे हैं स्ट्रैटेजी, ये बोथ 11th और 12th दोनों के लिए लागू है, पता है, दोनों का एग्जाम लगभग सेम ही होगा। ओके, 11th वालों भी फॉर्मूला सेट जरूरी है भाई। तुम्हारा अभी बोर्ड है, बोर्ड तो नहीं है लेकिन स्कूल का एक रहता ना, इसके क्वालिफाई करना पड़ता, तो इसके लिए दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फार्मूला सीट और कंसेप्ट रहना जरूरी है।
नेक्स्ट हम बात करें डेरिवेशन एंड लॉज। बच्चों इसको क्या होता है ना, बहुत सारे डेरिवेशन है अपने फिजिक्स में। देखे तो एक एक चैप्टर में बहुत सारा डेरिवेशन मिलेगा तुमको। जैसे फास्ट में क्लास 12 की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारा डेरिवेशन मिलेगा, कूलम्स लॉ एंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मिलेगा, कैपेसिटेंस का मिलेगा, तुमको बहुत सारा लॉज एंड डेरिवेशन मिलेगा। तो इसका क्या है ना, इसको एक अलग कॉन्सेप्ट सीट में डालो विथ, इसका क्या करो ना, डेली डेली प्रैक्टिस करो बच्चों। ये नहीं तो एग्जाम में मिस होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अटक जाएंगे बच्चे, इसके आगे क्या करेंगे, कहीं पे थोड़ा मॉडिफाई होगा। डेरिवेशन में सब बहुत सारे चीज है, बीच में अपन को आजम्पशन लेना पड़ता है, कहीं पे थीटा इज इक्वल टू इक्वलेंट टू साइन थीटा लेके करना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा लॉज आएगा तो वहां पे बच्चे अटक जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है ना, अपने को रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगा। ओके, तो इसको देखो, नोट्स बनाओ और कम से कम डेली रिवीजन करो, डेली रिवीजन, तभी इसको याद रहेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा बच्चों। एग्जाम में अटकोगे, आधे आधे स्टेप में अटक जाओगे, पूरा फाइनल एंड तक नहीं जा पाओगे। तो इसके लिए अपने को डेली इसका प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। ओके, मैं बस फिजिक्स का ही बोल रहा हूँ, अगर केमिस्ट्री का भी ऐसा है, मैथ का भी ऐसा है, तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट है डेली प्रैक्टिस। अच्छा, न्यूमेरिकल की बात करें, फिजिक्स तो न्यूमेरिकल आता है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, 2 मार्क 3 मार्क। ओके, एमसीक्यू में न्यूमेरिकल रहेगा। तो इसके लिए अपन को क्या करेंगे ना, रोज कम से कम 10 से 15 या 20, मान लो फिजिक्स का बस बोल रहा हूँ, 10 से 20 क्वेश्चन डेली, डेली बेसिस पे हमको प्रैक्टिस करना है और उसका वैल्यूएशन खुद करना है। आंसर ठीक है, ये गलत है, स्टेप मार्किंग खुद देखना है, कहाँ पे मेरा गलती हुआ, उसका आंसर शीट चेक करके चेक करना है कि कहाँ से मैं अटका, इधर से क्यों नहीं हुआ, कहाँ से मेरा मिस्टेक हुआ, अपना वैल्यूएशन खुद करना पड़ेगा। ओके, ये होगा न्यूमेरिकल का बात हो गया। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला शीट बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों, तो इसके साथ फॉर्मूला शीट भी हमेशा साथ में रखना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, हाँ, एनसीईआरटी जब खत्म होता, अपने पहले बोला कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देखना है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज को करना है। उसके बाद अगर अपन को टाइम मिल रहा है तो अपने जो स्कूल का जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसका लास्ट 2 to 3 ईयर क्वेश्चन को अपन को डाउनलोड करना है या फिर कलेक्शन करना है। नहीं तो कोई भी टेक्स्ट बुक या सैम्पल पेपर से अपने को उठाना है क्वेश्चन क्वेश्चन। ओके, जो जो सिलेबस अपने स्कूल अपने को दिया होगा एग्जाम के लिए उसका क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करना है। ओके, ये अगर तुम ये बाकी जितना मैं पहले बोला उसका अगर तुम खत्म कर पा रहे हो ऑन टाइम, तो इस स्टेप को जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो इसका सैम्पल टेस्ट पेपर ले आओ, अगर स्कूल का पुराना पेपर मिल रहा है तुमको 1-2 साल का, फिर भी सफिशियंट है, उतना भी प्रैक्टिस करो इसको। और चाहिए तो अपन टेलीग्राम पे अपन इसका कुछ क्वेश्चन सेट भी दे देंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, जिसको चाहिए वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो ये सारा अगर तुम कवर फॉलो करते हो तो फिजिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर तुम कर सकते हो। नेक्स्ट अपन क्या रहेगा, ये सारा अगर तुम ऑन टाइम फॉलो करो, मान लो कि 30 डेज एग्जाम है अभी तक, 30 डेज में अगर डिवाइड कर लो 4 वीक को, तो पहला वीक में, थर्ड वीक, तीनों वीक में अपने को जो बैकलॉग है और जो भी है उसको कवर करो। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक में अपने को सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करके लास्ट वीक को रखो रिवीजन, फोर्थ वीक इसको रखो रिवीजन के लिए। ओके, तभी तुम्हारा, देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बस सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाना नहीं हो पाएगा, एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता, सब मिक्स हो जाएगा। तो इसको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए कम से कम 7-8 दिन तो रखना ही चाहिए। ओके, अगर तुम इतना फॉलो करते हो तो फिजिक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा स्कोर रख सकते हैं। ओके, ये वीडियो दोनों के लिए है, बस क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों की एग्जाम नज़दीक है। और खास करके जो क्लास 12th बच्चे हैं उनके लिए तो खास ध्यान रखना है, क्योंकि उनके साथ बोर्ड भी एग्जाम है, 4-5 महीने के बाद उनका बोर्ड भी एग्जाम है। तो अभी जो उनका जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगा, ये काम देगा कहाँ पे, बोर्ड में भी काम देगा, अगर इसी स्ट्रैटेजी को वो फॉलो करते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जिसको जो मटेरियल चाहिए वो अपने टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकता है, और लेटेस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पे जानने के लिए टेलीग्राम चैनल जुड़ सकता है। ओके, थैंक यू।